मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों में बोली जानी चाहिए थी। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सिर्फ ऑर्डर के बेस पर बात कर लूं। 27 जून 2024 को औरंगाबाद वक्फ बोर्ड से अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की बॉडी को लेके एक अहम फैसला हुआ, जिसके अंदर आज से पहले के सदर हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की बॉडी का सदर मुंतखब किया गया। उस लेटर के मुताबिक, उस ऑर्डर के मुताबिक जब ये फैसला मंजर आम पे आया तो इसी मीडिया सेंटर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और बड़े एजाज व इकराम के साथ में यहाँ पे इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया और यहाँ पर उस ऑर्डर की कॉपी को शो किया गया। वक्फ बोर्ड के उस ऑर्डर को बताया गया और उसके जरिए यह ऐलान किया गया कि महाराष्ट्र की शाह बिरादरी का जो सदर है, उसका जो झगड़ा है, जो उसका मामला है, वो खत्म हो चुका और अब जो है तो अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब महाराष्ट्र के सदर मुंतखब हो गए उस ऑर्डर के मुताबिक। जब वो फैसला और उसकी कॉपी हमारे तक पहुंची, हमारी टीम के पास पहुंची, जो कि अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की बॉडी को लेके दावेदार थी, तो तमाम बास परस करने के बाद हम ये नतीजे पे पहुंचे कि हमें वो फैसला मंजूर नहीं था, क्योंकि वो गैर कानूनी, गैर आईनी फैसला था। हमारे पास अपने पेपर्स मौजूद थे, शेड्यूल 1 के लोग मौजूद थे, हमारे पास में जो हमारे सरपरस्तों ने काम करके गया है उसके सारे एविडेंस मौजूद थे। उसके बाद भी ऐसा फैसला वक्फ बोर्ड की तरफ से आ जाना हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। फिर भी हमने उसके ऊपर आगे कानूनी राय लेते हुए अब इसके आगे क्या मराहिल तय करना है और क्या इसके ऊपर किया जा सकता है, हमने एक नई जंग का आगाज किया। हमने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब मनमाड़ वाले, इनकी जेर सरपरस्ती में उस ऑर्डर को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और कोर्ट के अंदर ये दरख्वास्त दायर की कि ये जो फैसला वक्फ बोर्ड ने किया है ये हमारे हिसाब से एक गैर आईनी फैसला है और इसके लिए हम चाहते हैं कि कोर्ट इस केस को समझे, सुने और इसके ऊपर एक कानूनी और आईनी फैसला करे। और उस वक्त हमारा मकसद उस फैसले के ऊपर स्टे लेने का था, उस फैसले पर टेम्पररी रोक लगाकर आगे के कानूनी मराहिल को तय करना था। जब केस कोर्ट में रजिस्टर हुआ, सबमिट हुआ और जब उसकी सुनवाई शुरू हुई और आईनी रास्ते जब खुलने लगे तो कोर्ट को इस तरीके का, उन पेपरों में इस तरीके की कालाबाजारी नजर आई जिसकी बुनियाद पर वक्फ बोर्ड ने हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को सदर मुंतखब किया था कि कोर्ट ने स्टे ना देते हुए उस जजमेंट के, उस ऑर्डर के ऊपर ही कार्रवाई करने का फैसला किया। 1 साल की मुद्दत तक ये केस चलता रहा और अल्लाह का बड़ा बेफजल एहसान व करम हुआ कि हमने जो हाजी अब्दुल रहमान कॉमरेड साहब की सरपरस्ती के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जो केस दायर किया था, जो दरखास्त दायर की गई थी, उसकी ये कॉपी है जिसमें पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन इज अलाउड, कि हमारी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया और उसी के साथ साथ हवाला दिया गया कोर्ट का जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जिसका उर्दू में तर्जुमा कुछ इस तरीके का है। 27 जून 2024 को जो फैसला किया गया था मंदरजा झेल फाइल नंबर के तहत, जिसमें 42,701 2014, 42,799 2014, 42,316 2018, 42,427 2019। अब ये फाइल नंबर किस चीज की है तो मैं आपको बताता चलूं। ये उस ऑर्डर की कॉपी है जिसके अंदर वक्फ बोर्ड ने हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब को सदर किया था और इसके सदर मतलब मुंतखब किया था और इसी के अंदर जो मैंने नंबर पढ़े वो यहां पर लिखे हुए हैं। इस चेंज रिपोर्ट के नंबर के तहत यह फैसला करार दिया गया था। तो औरंगाबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इन तमाम फाइल नंबर को मेंशन करते हुए, डेट, टाइम और दिन को मेंशन करते हुए आगे अपने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि इन तब्दीली रिपोर्ट्स को वक्फ बोर्ड के सामने जमा करवाया गया, इनका ताल्लुक इंतजामिया कमेटी के इंतखाब से है,
इन तमाम रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया जाता है और अब ये अमल दरामद नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये सीधा सा ये है कि जो वक्फ बोर्ड ने 1 साल पहले रहमान शाह साहब को जो ऑर्डर दिया था उसको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसके बाद के आगे के जो मराहिल है, जो भी कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हम शेड्यूल 1 के जो जिम्मेदारान है, अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी की इत्तेहाद और इत्तेफाक रखने वाले जो जिम्मेदार है, उनको सबको साथ में लेके इंशाअल्लाह ताला उस मराहिल को तय करेंगे और आगे का कामकाज शुरू करेंगे। कुछ पूछना है? इसके अलावा मैं आखिरी में एक बात आप सभी लोगों के माध्यम से आपके चैनल के जरिए कहना चाहूंगा। ये तो ऑर्डर की बात हो गई जो हमने की थी, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात करनी थी। जब यहां पर पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई तो अंडे और जर्दी की जाहिलाना बात करने वाले लोगों को मैं सिर्फ यह जवाब देना चाहूंगा कि कांटा छोटा भी रहे तो चुभता है। 1 साल बाद मैं इस चीज का जवाब दे रहा हूं और मेरा जवाब यही है कि जिन्होंने यहां पर बैठ के अंडे और जर्दी की जाहिलाना बात की थी, उनको मेरा यही मैसेज और पैगाम है कि कांटा छोटा भी रहे ना तो वो चुभता जरूर है। इसलिए छोटों को शफकत की नजर से और बड़ों को इज्जत की नजर से देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। देखिए, ये जो आज की मजलिस है, ये मजलिस में ये हमारे जनाब अब्दुल रहमान अजीज शाह, महमूद शाह, गफूर शाह, जाहिद शाह, हाजी अमानुल्लाह शाह, शाह सलीम, हाजी अब्दुल लतीफ, हाजी फतेह मोहम्मद करीम शाह, हाजी अब्दुल वहाब तुराब शाह, हसन अली शाह, मर्दान अली शाह, सादिक शाह, महमूद शाह, तजमुल शाह, इमाम शाह, शान अली, इस्माइल शाह, फेरोज अहमद अजीज शाह, जाकिर शाह, बशीर शाह, खलील शाह, गुलाम रब्बानी शाह, मोहम्मद सईद गुलाम जिलानी शाह, रियाज शाह, रफीउद्दीन शाह, अनवर शाह, इस्माइल शाह और हाजी आसिफ शाह, बुरहान शाह। इन्होंने ये वक्फ ट्रिब्यूनल में अब्दुल रहमान मासूम अली के खिलाफ ये एप्लीकेशन फाइल किए थे अंडर सेक्शन 83(2) ऑफ द वक्फ एक्ट 1995। ये एप्लीकेशन, इनका जो चेंज रिपोर्ट जो पास हुआ था, मासूम अली, अब्दुल रहमान मासूम अली का जो चेंज रिपोर्ट एक्सेप्ट करे थे वक्फ बोर्ड ने, उसको हमने ट्रिब्यूनल में चैलेंज करे थे और ट्रिब्यूनल में चैलेंज करके हमने ये बताए थे कि व्हाट आर ऑल द इलीगैलिटीज एंड इर्रेगुलरिटीज ऑफ द वक्फ बोर्ड कमिटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हालांकि सब चीज बोगस थी उसमें। जो इन्होंने जो चेंज रिपोर्ट जो दाखिल करे थे सामने वालों ने, वो हर चीज बोगस थी। उनकी मीटिंग बोगस थी, उनके सिग्नेचर्स बोगस थे, उनकी हर चीज बोगस थी। उन्होंने यहाँ तक के उन्होंने जब वक्फ बोर्ड में आए तो वक्फ बोर्ड में आने के बाद उन्होंने जो दाखिल करे वो पूरी के पूरी फाइल हमने वक्फ ट्रिब्यूनल में मंगवाए कि भाई ऑन व्हाट बेसिस ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने पास किया इनकी चेंज रिपोर्ट, इनको कैसे बनाया शाह बिरादरी के ट्रस्टीज। तो अब वक्फ बोर्ड के पास तो कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने तो सब झूठा काम, इनका सब झूठा काम करवा लिया था सब इन्होंने अपने हाथ से। और मैं बोलना नहीं चाहता कि भाई क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया, कैसा झूठे कामा करवा के दिया, वो तो उस मुद्दे पे अपने को जाना नहीं है। अपने को सिर्फ इतना बोलना था कि भाई अल्लाह ताला ने अपने को मदद की इसमें। मैंने आर्ग्यूमेंट किया, मैंने कम से कम 10 बार ये केस में आर्ग्यूमेंट किया। 10 बार सामने वाले पहले लोधी साहब, जो आपके मालेगांव के लोधी सीनियर वकील है, नियाजुद्दीन लोधी, वो पहले वकील थे उनके। बाद में उनके बाद में एक औरंगाबाद के सीनियर काउंसिल लगाए निसार अहमद खान साहब,
उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट करे, मैंने पहले दिन से मैंने आर्ग्यूमेंट करा, और मैंने हमारे महमूद शाह साहब को और हर एक जो भी मेंबर्स थे इनके पास, इनको तसल्ली बख्श इनको ये बताया कि देखो भाई अपना केस बहुत स्ट्रांग है, आप फिक्र नहीं करने का, देखो वक्त लगेगा, 1 साल पूरा लगा साहब। ये देखिए हमने दाखिल करे थे 2/7/2024 को हमारा केस वक्त ट्रिब्यूनल औरंगाबाद में, महाराष्ट्र स्टेट वक्त ट्रिब्यूनल औरंगाबाद में ये केस दाखिल करे थे अगेंस्ट द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 42 ऑफ द वक्फ एक्ट इन फेवर ऑफ अब्दुल रहमान मासूम अली एंड अदर्स। इनके खिलाफ हमने ये केस दाखिल करे थे और ये रजिस्टर्ड हुआ था 5/7/2024 को और डिसाइड हुआ 8/7/2025 को। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको फतेह दी। हमने जो काम किया बहुत ईमानदारी से इनके साथ हमने हर चीज के ये किए और इन्होंने भी हमारे ऊपर बहुत भरोसा रखा। इन्होंने कभी भी हमारे को ये नहीं कहा कि अरे वकील साहब ये वक्त हो रहा, टाइम हो रहा, आप इतने बार क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे। मैं बोला देखो कोर्ट बोल रहा आर्ग्यूमेंट करने का, मेरे को आर्ग्यूमेंट करना है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करता तो कोर्ट ये समझता था कि अरे भाई तुम्हारे में भी कुछ कमजोरी है जब तुम पीछे हट रहे और बात नहीं कर रहे। तो हमने हर चीज पूरी चीजें जो थी, कैसा स्कीम है, स्कीम के तहत कैसे होना चाहिए शाह बिरादरी का अपॉइंटमेंट, ट्रस्टीज कैसे बनना चाहिए, वो हर चीज बताया मैंने कोर्ट को। और कोर्ट ने हमारी बात पूरी तरीके से तस्लीम किया। और ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट में कोर्ट ने मेरी पूरी आर्ग्यूमेंट लिखा सर, पूरी आर्ग्यूमेंट लिखा। ये 41 पेजेस का जजमेंट है। 41 पेजेस के जजमेंट में 20 पेजेस सिर्फ मेरी आर्ग्यूमेंट लिखे साहब, जज साहब ने। जो हमारे पास जो जज है चेयरमैन आदिल खान साहब नाम है उनका, और 2 मेंबर्स है, वो अनीस शेख एक है और मोहम्मद मोहिउद्दीन साहब एक है। ये तीनों जज ने हमारा जो जजमेंट दिया बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब जजमेंट है और मेरिट्स पे जजमेंट। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये अच्छे है या ये बुरे हैं, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने पूरे मेरिट्स देखे, इन्होंने इनकी स्कीम देखी, इन्होंने इनकी मीटिंग्स देखे, इन्होंने इनका शेड्यूल देखे। शेड्यूल में कौन था पहले, शेड्यूल में उनके कहीं पर भी नाम नहीं थे सामने वाली पार्टियों के, अब्दुल रहमान मासूम अली एंड अदर्स, उनके कहीं पर भी शेड्यूल में नाम नहीं थे चैरिटी कमिश्नर में। और वो ये दावा कर रहे थे कि भाई हमने जो मीटिंग्स लिया 2014 में और 2019 में वो सही मीटिंग। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये अच्छे है या ये बुरे हैं, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। इन्होंने पूरे मेरिट्स देखे, इन्होंने इनकी स्कीम देखी, इन्होंने इनकी मीटिंग्स देखे, इन्होंने इनका शेड्यूल देखे। शेड्यूल में कौन था पहले, शेड्यूल में उनके कहीं पर भी नाम नहीं थे सामने वाली पार्टियों के, अब्दुल रहमान मासूम अली एंड अदर्स, उनके कहीं पर भी शेड्यूल में नाम नहीं थे चैरिटी कमिश्नर में। और वो ये दावा कर रहे थे कि भाई हमने जो मीटिंग्स लिया 2014 में और 2019 में वो सही मीटिंग लिए और वो एज पर स्कीम लिए, और हमारा दावा ये है बोले कि हम इसके हकदार हैं। मगर ऐसा हुआ कि ये वक्फ ट्रिब्यूनल ने उनको पूरा खत्म किया। उनका पूरा वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर था उनके फेवर में, वो वक्फ बोर्ड का ऑर्डर पूरा क्वैश एंड सेट असाइड कर दिया, पूरा खत्म कर दिया उनका। और ये बोला कि वक्फ बोर्ड ने अब इनके सब देखना चाहिए, पूरा इनके पूरे 95 से जितने भी चेंज रिपोर्ट्स है आज तक, वो चेंज रिपोर्ट के हिसाब से और इनके स्कीम के हिसाब से इनके जो मीटिंग्स हुए हैं वो मीटिंग सही हुए या गलत हुए, और अगर नहीं हुए हैं तो वक्फ बोर्ड ने इनके साथ मीटिंग्स ये करके पूरा शाह बिरादरी के पूरे जितने भी स्कीम्स है वो स्कीम के तहत इनकी मीटिंग होना, इनकी नुमाइंदगी होना,
फिर इनकी अपॉइंटमेंट्स होना, सिलेक्शन होना इनके ट्रस्टी को, और उसके बाद इनकी चेंज रिपोर्ट फिर से अलाउ होना या जो भी होना वो वक्फ बोर्ड के हाथ में रखा हुआ है। आपने बोला है कि बोगस ठहराओ, उसको आपने चैलेंज किया, उसके बाद सामने वाला इसको भी चैलेंज करेगा, तो यही चलता रहेगा सिलसिला? नहीं, अब नहीं चलेगा ये, क्योंकि इसमें साहब ने ये लिख दिया है हाईकोर्ट जा सकते, हाईकोर्ट जा सकते, हाईकोर्ट तक गुंजाइश। तो यही चलता रहेगा क्या? समाज निकल लड़ेगा, एक साल के बाद बोल अब वो तो भाई देखो, ये तो कानून है, कानून के हिसाब से तो कानून तो उनको भी चांस देता है कि तुम हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने केविट दाखिल कर चुका है, हमने केविट हमारा ऑलरेडी हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया हमने, और अगर वो हमारे ये ऑर्डर के अगेंस्ट में हाई कोर्ट जाते भी है तो पहले हमारे को नोटिस आएंगी और हम हाजिर हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें बताएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत जल्दी फर्स्ट डेट में ही हम उसको इंशाल्लाह ताला डिसाइड कर देंगे इंशाल्लाह। नुकसान हुआ या जो भी बोगस ठहरा हुआ उस पर कानूनी इक़दाम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, हम आगे करने वाले हैं, उसकी तैयारी करने वाले हैं हमारे। और कुछ पूछना है किसी को ये केस के ताल्लुक से? किसी को और कुछ कोई ऑब्जेक्शन है, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। आगे जा नहीं सकता हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का बेस यही रहेगा जजमेंट। अगर ये जजमेंट में अगर कुछ गलती रहेगी तो ही हाई कोर्ट इंटरफियर करेगा, वरना हाई कोर्ट भी बोलेगा नहीं, द जजमेंट गिवन बाय द ट्रिब्यूनल इज राइट एंड प्रॉपर। ठीक है, हम लोगों ने वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में एडवोकेट बजर खान, एडवोकेट सैयद कलीम साहब के तवज्जुह से सीनियर वकील बजर खान साहब की खिदमत को वहाँ पर हमने हासिल किया, और उन्होंने बेहतरीन आर्गूमेंट करते हुए 27 जून 2024 को जो वक्फ बोर्ड ने अब्दुल रहमान को सदर की चेंज रिपोर्ट कबूल की थी, उसको वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब अब्दुल रहमान मासूम अली अज्जुल मुस्लिम शाह बिरादरी के सदर नहीं रहे। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर तुमको बिरादरी से हमदर्दी है, बिरादरी के बच्चों के मुस्तकबिल से हमदर्दी है, अगर तुम चाहते हो कि बिरादरी का फलाह महबूद हो, तो अब आप खुदारा आराम कीजिए और हमें काम करने दीजिए, वरना इसी तरह केस में उलझ के 10 साल बिरादरी पीछे हो गई है। आपका मकसद सिर्फ जलगांव के स्कूल पर कब्जा कर रहा है, बिरादरी के फलाह महबूद पर आपका कोई ध्यान नहीं है, वरना आपको आदेश मिले 1 साल हो गए थे। अगर आप चाहते तो ये 1 साल में बिरादरी के बेघर लोगों के लिए, बिरादरी के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई राय अमल तय करते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे आपकी नीयत साफ है कि आप सिर्फ जलगांव के स्कूल को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहे हैं। डॉक्टर हमारे एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ किया, तो हम बोलते हैं कि हम शेड्यूल 1 पर है, और ये कहीं से नहीं है, शेड्यूल 1 को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, और शेड्यूल 1 पे आज काबिल रहमान साहब है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम